हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत में हम घर पर पूजा कैसे करें सरल विधि से, और शिवलिंग की पूजा कैसे करें या फिर प्रतिमा में पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत ही सरल पूजा बताया है हमने। यदि आप किसी भी कारणवश आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर बहुत ही सरल विधि से प्रदोष काल की पूजा आप कर सकते हैं, यानी सायंकाल की पूजा आप इस तरह से घर पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रदोष काल की पूजा बहुत ही खास होती है और हमें शिवलिंग में विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो यदि हो सके तो आप शिवलिंग में मंदिर में ही जाकर कीजिए। यदि किसी भी कारणवश नहीं जा सके तो आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने चौकी लिया है और उस पे सफ़ेद वस्त्र बिछा लिया है। फिर इसके बाद हमने फूलों का आसन देते हुए शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित किया है। आप देख सकते हैं, माता पार्वती और शिव भगवान जी हैं और कार्तिकेय जी और गणेश भगवान जी हैं। यहाँ शिव परिवार है और नंदी जी भी वहाँ विराजमान है प्रतिमा में, और शिवलिंग की भी फोटो है। और फिर इसके बाद हमने फूलों का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर लिया है, क्योंकि दीप हमारे हर कर्म कांड के साक्षी होते हैं। तो पूजा में हमें दीप सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए। फिर हमने जल से छींटे लगाकर स्नान करा दिया है, और फिर इसके बाद हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है, और फिर हम दीप में भी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। फिर इसके बाद हमने फूलों का माला पहना दिया है भगवान भोलेनाथ को, और फिर इसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। तो हमने मिट्टी का छोटा-सा शिवलिंग बना लिया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे। तो आप लोग देखिए, हमने जल से अभिषेक कर दिया है। फिर गंगा जल से ज़रूर अभिषेक करना चाहिए, तो हमने गंगा जल से भी अभिषेक कर दिया है। तो अभी हम पंचामृत से स्नान कराएँगे, भगवान को अभिषेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने दही और दूध और शक्कर पहले से मिला लिया था, अभी हमने शहद और घी मिला लिया है। तो अभी देखिए, हम अभिषेक कर रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे करके आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर शुद्ध जल से आप अभिषेक कीजिए। फिर बेलपत्र अर्पित करेंगे। तो दोस्तों, मैं बाहर नहीं गई थी, माला के साथ एक बेलपत्र आया था तो मैंने वही अर्पित कर दिया। और आप देख सकते हैं, फिर हमने चंदन लगाया है, और चंदन हमने कार्तिकेय जी को और गणेश जी को भी लगा दिया है शिवलिंग में, वहाँ वो लोग भी विराजमान होते हैं। फिर इसके बाद हमने प्रतिमा में लगा दिया है, और माता जी को हम सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, और दीप में भी हमने चंदन का टीका कर दिया है। फिर इसी प्रकार से हमने चंदन सभी को लगा दिया है। फिर हम पुष्प अर्पित करेंगे, और सभी माता जी को भी हम अर्पित कर दिए, और हम दीप में भी पुष्प अर्पित कर दिए हैं। फिर इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पित करेंगे। तो प्रतिमा में और शिवलिंग में हमने भोग लगा दिया है, और फिर हम घंटी का नाद करते हुए धूप दिखा देंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान को धूप दिखा देंगे। फिर इसके बाद हमें भगवान पर चावल यानी अक्षत चढ़ाना चाहिए, और अक्षत और काला तिल हमने चढ़ा दिया है। और हमारे पास ये भस्म था तो हमने चढ़ा दिया। यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें कथा पढ़नी होती है या सुननी होती है। तो हमने देखिए कथा का पुस्तक लिया है, वहाँ रख दिए, और उसमें भी चंदन का टीका कर दिया, माता जी को सिंदूर लगा दिया है, और फिर हम पुष्प और अक्षत वहाँ भी अर्पित कर दिए हैं, उनका भी पूजन कर लिया है। फिर इसके बाद हाथों में हमने अक्षत और पुष्प ले लिया है, और देखिए दोस्तों, आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे हाथ जोड़कर भी बैठ सकते हैं पूजा में कथा सुनने के दौरान। आप इस प्रकार से कथा सुन लीजिए। जब कथा संपन्न हो जाए तो फिर आप पुष्प और अक्षत जो लिया है चरणों पर आप अर्पित कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़े से लोटे में भी अर्पित कर दिया है, इसे हम सूर्यदेव भगवान को जल दे देंगे। तो हमने कथा भी सुन ली। अभी इसके बाद हम कर्पूर से आरती करेंगे। तो आप देख सकते हैं, कर्पूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। आप इस प्रकार से आरती कर सकते हैं, या फिर ओम जय शिव ओमकारा गाकर भी आरती कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर कथा का वीडियो भी अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं, आरती सहित है, आप ज़रूर देखिए। और फिर इसके बाद दक्षिणा समर्पित करना चाहिए। तो आप यथासंभव जो भी है आपके पास दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। फिर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लीजिए। और फिर इसके बाद हमें आरती लेनी होती है। भगवान को देने के बाद हम अपने लिए भी आरती लेंगे, ऐसे आप देख सकते हैं। ऐसे 3 बार आप आरती ले सकते हैं। फिर भगवान का प्रणाम कर लीजिए, और माथा टेक कर ही चौकी में प्रणाम करना चाहिए। तो आप माथा टेक कर
चौकी पर आप प्रणाम कर लीजिए भगवान के चरणों में। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने बहुत ही कोशिश किया है, बहुत ही सरल विधि बताया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को पसंद आया या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतनी मेहनत पर एक लाइक तो बनता ही है, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप लोग ज़रूर ही लिखेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। तो इसी के साथ अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।